हैं मीर साहब, आप यहाँ बैठे हैं। PMLN के बारे में उनके नाक़दीन ये कहते थे कि भाई मियाँ साहब की एग्ज़ाइल और इतनी लंबी एग्ज़ाइल ने बहुत बड़ा डेंट मारा है और कभी पता नहीं रिकवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी आप देख लें ह्यूज नंबर्स सारे जलसों में। सारे जलसों में आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रिंट मीडिया में वो जिस तरीके से छाए हुए हैं तो उससे कुछ मेरा ख्याल रिएक्शन भी हो रहा है पढ़े लिखे लोगों में कि आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इश्तिहार की बात कर, आज के इश्तिहारात की बात कर रहा हूँ। और उसमें अगर आप इलेक्शन से 2-3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी वही हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और जो असली हेडलाइंस हैं उनको आप रिप्लेस कर रहे हैं आप इश्तिहार के ज़रिए, और हेडलाइन की जगह पे अपना आप इश्तिहार लगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि इतना भी आपको यकीन नहीं है। नहीं चलें अच्छा हम इधर आ जाते हैं हुमा। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन सेम विद यू आपको क्या सेंस नज़र आ रहा है ख़ास तौर पे ये वैसे इश्तिहारों वाली बात की डेस्परेट मेजर्स भी हो रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है? देखिए, जो ओरिजिनल सवाल था कि ये ख्याल किया जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, या फिर ये कहा जा रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा इनको अवाम का सामना करने में। पार्टी का एक बेस तो मौजूद है। जब एक हमने देखा 2018 से 2-3 साल पहले तक कितनी मैसिव कैंपेन उनके खिलाफ की गई, और पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और फिर अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करके जेल में आपने डाल दिया। उसके बावजूद 1.25 करोड़ वोट लिया था पार्टी ने। तो उनकी बेस मौजूद है, एक पॉपुलर पार्टी है। ये तो नहीं है कि उनकी जो हार्डकोर वोटर है वो कहीं चला जाएगा, जैसे PTI का कहीं नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी की सिंध में बाकायदा बेस मौजूद है। उन्हें ज़ाहिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पंजाब में, तो पार्टी अपनी जगह पर मौजूद थी। ये डर था कि पता नहीं लोग कितने नाराज़ हैं 16 माह की हुकूमत के बाद कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। उसमें मियां नवाज शरीफ ज़रूर कामयाब हुए हैं। क्राउड उन्होंने पुल किया है। ज़ाहिर जब वो एग्जाइल में थे उसके बाद आखिर के 6 महीने पार्टी ऐसा लग रहा था कि कोई कैंपेन के मोड में ही नहीं जा रही है, इलेक्शन करीब आ रहा है, मगर वो आए हैं लेट। उन्होंने ज़रूर कैंपेन शुरू की है, मगर पार्टी बार आप भी पूछते थे, हम भी पूछते थे, सभी पूछते थे कि भाई मैनिफेस्टो दे दीजिए, कब कैंपेन शुरू करेंगे। इंटरव्यूज ही उनके खत्म नहीं होते थे। एक बात भी है, पुलिंग अ क्राउड डज दैट ट्रांसलेट इनटू वोट्स? तो ये एक सक्सेस तो हो गया कि चलो क्राउड्स आगे, क्या बेनज़ीर वोट्स में ये चीजें। PTI के बारे में फिनोमेना बड़ा मशहूर था एक जमाने में कि जलसे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन पता नहीं वोट्स उनको पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वोट्स भी पड़े। हुकूमत इसी वजह से बनाई थी। सियासी जमातें हैं जो बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं। तहरीक लबैक लाहौर में वो भी बहुत बड़े जलसे करते हैं, जमात इस्लामी भी बहुत बड़े जलसे करते हैं। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, क्या वो ट्रांसलेट करती है? क्या वो वोटर्स निकलेंगे उस दिन वोट डालने? कितने मोटिवेटेड है? इस वक्त पंजाब में बहुत से शहरों में आपको लग रहा है कि डीमोरलाइज्ड है वोटर्स, तो क्या वो ट्रांसलेट करेगा? नहीं। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिसर्च है, कलेक्टिव रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक थ्रेड किया कि वोटर टर्नआउट के बारे में, और उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो हमारा वोटर टर्नआउट था वो 1970 और 1977 का इलेक्शन था, 63% एंड 64%। लेकिन जैसी थोड़ी बहुत मुदाखलत होना शुरू हुई तो वोटर टर्नआउट जो था वो गिरना शुरू हुआ। एक उन्होंने कहा ये वजह, जैसे 1997 का हमारा सबसे कम वोटर टर्नआउट था और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को हटाया गया था। लेकिन वो कहते हैं कि 2018 में एकदम से बढ़ा, और उसकी वो वजह कहते हैं क्योंकि 2017 का जो एक्ट था उसमें ये डाला गया कि जो आज जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा वो वोट डालने जा सकता है। तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक मेजर्स होते हैं जो टर्न आउट को इनकरेज करते हैं। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि जरा जल्दी क्विकली हम ये राउंड करेंगे क्योंकि जल्द से साथ चल रहे हैं, हमें लाइव कट जाना है।